नमस्कार प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करूंगा आप लोग अच्छे हैं, स्वस्थ हैं और अपनी पढ़ाई को बढ़िया तरीके से कर रहे हो, जिस किसी भी प्लेटफॉर्म के साथ आप जुड़े हुए हो। मेरा नाम है मयंक भदौरिया और मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने एजुकेशन प्लेटफॉर्म में, जहां पे हम लोग डिस्कशन करते हैं बैंक से रिलेटेड एग्जाम्स के बारे में, उनकी स्ट्रेटेजीज के बारे में और डेली टू डू लिस्ट के बारे में। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे जो सिलोजिज्म हमने पढ़ा था, थ्योरी पढ़ी थी जिसकी, ठीक है ना, उसकी कंक्लूजन रहना पढ़ना रह गया था, वो इस वीडियो में पढ़ेंगे और क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे जो प्री लेवल में आते हैं। ठीक है, मैं आपको बताऊंगा कि कैसे वेन डायग्राम बनाया जाता है, कैसे कंक्लूजन ड्रॉ किए जाते हैं, वो सब चीजें आज की इस वीडियो में आपको देखने को मिलेंगी। क्वेश्चन के साथ में आपको समझाने की कोशिश करूंगा। ठीक है, तो शुरू करने से पहले बस एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप इस चैनल पर नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना और बेल आइकन भी दबा देना ताकि आपको अपडेट मिलता रहे, नोटिफिकेशन आता रहे। ठीक है, चलिए फिर शुरू करते हैं। बाकी चीजें एट द एंड ऑफ दिस वीडियो बात करेंगे। एज पर आवर जो प्रॉमिस है कि इस चैनल पे आपको उल्टा सीधा कुछ नहीं देखने को मिलेगा, सिर्फ पढ़ाई से रिलेटेड, तो ज्यादा इधर उधर की बातें नहीं करेंगे। चलिए पढ़ने पे शुरू करते हैं। ठीक है, सबसे पहले मैं बता दूं कि आज के इस सेशन में हम लोग क्या करने जा रहे हैं। तो जो हमने पिछला पढ़ा था, ठीक है ना, पिछला जो पढ़ा था उसको रिवाइज भी करेंगे, डेफिनेशन पढ़ेंगे, की रूल पढ़ेंगे, टाइप्स ऑफ स्टेटमेंट पढ़ेंगे, वेन डायग्राम पढ़ेंगे और कंक्लूजन करके क्वेश्चन की प्रैक्टिस भी करेंगे। ठीक है ना, आज हम लोग ये भी फाइंड करेंगे कि कंक्लूजन कैसे ड्रॉ किया जाता है। ठीक है, चलिए डेफिनेशन की बात करूं मैं, तो डेफिनेशन क्या थी आप सभी को पता है। ठीक है ना, सभी को पता है। एक बार मैं बता देता हूं कि डेफिनेशन क्या थी। डेफिनेशन ये कहती थी कि सिलोजिज्म क्या होता है, एक मेथड होता है रीजनिंग का, जिसमें दो या दो से ज्यादा स्टेटमेंट हमको दे रखे होते हैं और उनके बेसिस पे हम लोग फाइंड करते हैं कि कंक्लूजन ट्रू था या फॉल्स था। जैसे कि मैंने एक चीज बताई थी पिछली बार, एक एग्जांपल दिया था कि मान लेते हैं कि मान लेते हैं कि मैंने एक बोला कि मेरी एक लड़की दोस्त है। ठीक है ना, मैंने ये वाला एग्जांपल बोला था और उसमें फिर कंक्लूजन ये निकालना था कि वो हो सकती है मेरी माँ हो सकती है मेरी बीवी हो सकती है मेरी गर्लफ्रेंड हो सकती है मेरी बहन हो सकती है सिर्फ मेरी दोस्ती हो। तो वो सब चीजें हम लोगों ने बात करी थी उन चीजों के बारे में। ठीक है, तो सिंपल सा है, सिलोजिज्म डेफिनेशन आई कि नहीं, बस आप इतना याद रखिएगा कि सिलोजिज्म में क्या होता है, कुछ स्टेटमेंट होते हैं, कुछ कंक्लूजन होते हैं, वेन डायग्राम से हमको उन स्टेटमेंट को ड्रॉ करके कंक्लूजन को देखना होता है। ठीक है, चलिए की रूल क्या था। की रूल में अगर बताऊं तो की रूल मैंने आपको बताया था कि हमेशा याद रखना कि स्टेटमेंट हमेशा 100% ट्रू होगा। स्टेटमेंट इज लाइक पत्थर की लकीर, जो बोल दिया सो बोल दिया। ठीक है, स्टेटमेंट में कोई भी गलती नहीं निकालेगा कभी भी, और कभी भी कोई ये नहीं सोचेगा कि यार सारे गधे पक्षी कैसे हो सकते हैं, सारे गधे मतलब आदमी कैसे हो सकते हैं, ये कोई नहीं सोचेगा। स्टेटमेंट बोल दिया है कि होते हैं तो बात खत्म, होते हैं। ठीक है, कंक्लूजन ट्रू या फॉल्स हो सकता है, ठीक है ना, लेकिन स्टेटमेंट हमेशा ट्रू रहेगा। ये की रूल था इसका। ठीक है, सिलोजिज्म सॉल्व करते समय याद रखने का। ठीक है, फिर बात करी थी हमने कुछ टाइप ऑफ स्टेटमेंट की बात करी थी। टाइप ऑफ स्टेटमेंट में आपको दिखा देता हूं बना के क्या क्या थे। ठीक है ना, क्योंकि पिछली बार थोड़ा कंफ्यूजन हो गया था आप लोगों को। मैंने तो वैसे होमवर्क भी दिया था कि आप लोग पिछली क्लास जो पढ़ी थी उसमें आप लोग बना के लाएं ये 6 के 6। ठीक है ना, तभी आपको नई क्लास समझ में आएगी, लेकिन फिर भी मैं आपके लिए बना देता हूँ। ठीक है ना, पहला था ऑल ए आर बी, सारे ए क्या है, बी है, तो सारे ए किसका पार्ट होंगे, बी का पार्ट होंगे, ये था ऑल ए आर बी। फिर था सम ए आर बी, यानी कि कुछ ए क्या होंगे, बी होंगे। इसको ऐसे लिख देते हैं, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूं, ये था ऑल ए आर बी। ये था आपका सम ए आर बी। ठीक है ना, उसके बाद था आपका नो ए इज बी। नो ए इज बी को हम इस तरीके से रिप्रेजेंट करते थे कि कोई भी ए बी नहीं है। ठीक है ना, नो ए इज बी। ठीक है ना, उसके बाद था ओनली फ्यू ए आर बी, कुछ ही ए बी हैं, तो हम लोग उसको ऐसे दिखाते थे, ये जो कुछ ए हैं वही बी हैं, तो इसको हम ऐसे दिखाते थे ओनली ए, सॉरी, ओनली फ्यू ए आर बी। ठीक है ना, ओनली फ्यू ए आर बी। ठीक है, उसके बाद हमने कहा था सम ए आर नॉट बी, कुछ ए हैं वो बी का हिस्सा नहीं है, तो ये जो ए है वो किसका हिस्सा नहीं है, बी का हिस्सा नहीं है, तो उसको रिप्रेजेंट करने के लिए मैंने ऐसे बोला था सम ए आर नॉट बी। ये कुछ मैंने इस तरीके से बोला था। और फिर एक चीज बोली थी ओनली ए आर बी, तो उसको हम बोलते थे जो बी है वो सिर्फ और सिर्फ ए के अंदर है और ये बी किसी का हिस्सा नहीं हो सकता है। ठीक है ना, ये था ओनली ए आर बी। तो यही 6 स्टेटमेंट पढ़े थे हमने, यही 6 स्टेटमेंट पढ़े थे। ठीक है, यही 6 स्टेटमेंट पढ़े थे। अब ये तो जो मैंने पढ़ाया वो सब ये था कि हमने पिछली वीडियो में क्या पढ़ा, रिकैप था एक तरीके से। आपने देखा होगा ना कि नाटक आता था डीडी वन पे, तो पहले रिकैप आता था कि क्या आएगा। ठीक है ना, फिर हम मतलब क्या पढ़ाया, क्या हुआ था पिछले नाटक में, फिर नई स्टोरी चलती थी। तो ये जो अभी तक आपने पढ़ा है वो सिर्फ इतना है कि पहले क्या था। अब हम पढ़ने जा रहे हैं कि आज हम क्या करने जा रहे हैं। मैंने कहा था ना कि इनके बहुत सारे कंक्लूजन ड्रॉ हो सकते हैं। ठीक है ना, तो वो कंक्लूजन कैसे सीखेंगे, वो कंक्लूजन हम सीखेंगे विद द हेल्प ऑफ क्वेश्चन, विद द हेल्प ऑफ क्वेश्चन। लेकिन उससे पहले एक चीज मैं आपको बता देता हूं, एक कॉन्सेप्ट होता है आइदर और का।
ठीक है ना। एक कॉन्सेप्ट होता है आइदर और का, ठीक है, मैं बता देता हूं आपको आइदर और का कॉन्सेप्ट क्या होता है, समझना जरा ध्यान से। आइदर और में क्या होता है, आपको कंक्लूजन जो दे रखा होगा, आइदर और ये जो होता है इसका मतलब होता है ये एक सही है, ये सही है, या तो ये सही है। मतलब कहने का है कि आपको दो कंक्लूजन दे रखे होंगे और दोनों गलत होंगे, ध्यान से सुनना, दोनों गलत होंगे, लेकिन लेकिन किसी एक का ट्रू होना दूसरे को फॉल्स कर रहा होगा। ध्यान से सुनना, मैंने क्या कहा, किसी एक का ट्रू होना दूसरे को फॉल्स कर रहा होगा, उसको हम बोलते हैं आइदर और। जैसे कि अगर ऑल ए आर बी होंगे, मान लेते हैं ऑल ए आर बी है, तो सम ए आर नॉट बी नहीं हो सकता, सम ए आर नॉट बी ऐसा नहीं हो सकता। क्यों? उस पहले तो वो बोल रहा है, इस वाले में तो बोल रहा है कि सारे ए बी हैं, फिर अगले स्टेटमेंट में वो अगले कंक्लूजन में बोल रहा है कि कुछ ए बी नहीं है। तो ये तो कॉम्प्लीमेंट्री पेयर हो गए ना। कॉम्प्लीमेंट्री पेयर समझते हो कि या तो ये सही हुआ या ये सही हुआ, ठीक है ना। तो अगर ये सही होगा तो इसको गलत होना पड़ेगा, और अगर ये सही होगा तो या फिर इसको गलत होना पड़ेगा। ऐसे ही नो ए इज बी का क्या मतलब होता है, नो ए इज बी ये होता है, और सम ए आर बी ये होता है। तो एक तरफ तो आप बोल रहे हो कि कोई भी ए बी नहीं है, और एक तरफ बोल रहे हो कि कुछ ए बी है, ऐसा तो नहीं हो सकता। यानी कि या तो ये सही होगा या ये सही होगा। ऐसे ही बाकी के ये सारे कॉम्प्लीमेंट्री पेयर होते हैं। तो आप हमेशा इन कॉम्प्लीमेंट्री पेयर को याद रखिएगा। ये जो कॉम्प्लीमेंट्री पेयर होते हैं ये हमेशा आपको कंक्लूजन में देखने को मिलेंगे, और ज्यादातर बच्चे इन्हीं चीजों में फंसते हैं, आइदर और के केस में। ठीक है, तो आपको याद रखना है आइदर और केस का सिंपल सा एक फंडा है कि या तो एक कंक्लूजन ट्रू होगा हो रहा होगा तो दूसरा अपने आप फॉल्स हो जाएगा। जैसे कि इसको बताता हूं, सम ए आर बी, मान लेते हैं कुछ ए बी है। अब इसमें बोल रहा है कि नो ए इज बी, कोई भी ए बी नहीं है, तो या तो फिर ये सही हो रहा होगा या फिर ये सही हो रहा होगा। अगर ये सही है तो इसको गलत होना पड़ेगा, ठीक है ना। और अगर ये सही हो गया कि नो ए इज बी तो इसको सही होना पड़ेगा सम ए इज बी। ठीक है, समझ में आया? कॉम्प्लीमेंट्री पेयर समझ में आया? कॉम्प्लीमेंट्री पेयर समझ में आया? अरे बोलो ना, सही में समझ में आया कि नहीं आया? ऑल ए आर नॉट बी तो सम ए आर बी, ठीक है ना, ये ऑल और सम होता है, ठीक है। ऐसे ही सम ए आर नॉट बी तो ऑल ए आर बी कॉम्प्लीमेंट्री पेयर होते हैं, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़े, आगे बढ़े, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब करते हैं क्वेश्चन, ठीक है। आज हम क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाएंगे, ठीक है ना। और क्वेश्चन में क्या होगा, स्टेटमेंट होंगे। क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं सबसे पहले मैं बता देता हूं। अब आप एग्जाम के लिए प्रैक्टिस कर रहे हो ना, तो आप अभी से कोशिश करिएगा कि जितना कम हो सके उतना पेन चलाइएगा। जितना कम से कम पेन चलाएंगे उतनी स्पीड ज्यादा बन जाएगी। लेकिन शुरू में अगर आप तैयारी कर रहे हो तो आपको थोड़ा तो पेन चलाना पड़ेगा, ठीक है। चलिए अब मैं क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाता हूँ। 20 क्वेश्चन होंगे लगभग लगभग, 20 के 20 क्वेश्चन करके दिखाऊंगा कि कैसे करते हैं, क्या अप्रोच होता है, वो सब चीजें हम लोग देखेंगे, ठीक है। इसकी अगर आपको इस क्वेश्चन की पीडीएफ चाहिए होगी तो इस क्वेश्चन की पीडीएफ भी आपको ग्रुप में मिल जाएगी, ठीक है ना, वहां से देख लीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। क्या बोल रहा है, पहला स्टेटमेंट है ओनली फ्यू नोकिया इज एचटीसी। कुछ ही नोकिया एचटीसी हैं, तो नोकिया के लिए एन और फ्यू नोकिया इज एचटीसी, ठीक है। चलो ये हो गया। फिर क्या बोल रहा है, सम एचटीसी इज एप्पल। कुछ एचटीसी क्या है, एप्पल है। कुछ एचटीसी एप्पल है। ऑल एप्पल इज सैमसंग। सारे एप्पल क्या है, सैमसंग है। तो सारे एप्पल क्या है, सैमसंग है, ठीक है। ये बन गया वेन डायग्राम। अब कंक्लूजन आओ, देखो क्या बोल रहा है कंक्लूजन, सम एचटीसी सैमसंग। कुछ एचटीसी सैमसंग है, हाँ है। देखो जरा ध्यान से, ये जो एचटीसी का हिस्सा है क्या ये सैमसंग के अंदर नहीं आ रहा, ये सैमसंग के अंदर नहीं आ रहा है, तो यानी कि ये ट्रू है। दूसरा स्टेट कंक्लूजन पढ़ो, ऑल नोकिया कैन बी एप्पल। क्या सारे नोकिया एप्पल हो सकते हैं? ध्यान से सुनो, क्या सारे नोकिया एप्पल हो सकते हैं? कैन बी, कैन बी का मतलब होता है पॉसिबिलिटी, याद रखना। कैन बी का मतलब होता है पॉसिबिलिटी। क्या होता है कैन बी का मतलब, पॉसिबिलिटी। क्या सारे नोकिया एप्पल हैं? पहले तो ये बताओ, क्या आपको दिख रहा है सारे नोकिया एप्पल हैं? नहीं सर, सारे नोकिया एप्पल तो नहीं दिख रहे। लेकिन क्या सारे नोकिया एप्पल हो, इसकी पॉसिबिलिटी है? पॉसिबिलिटी तो है। कैसे पॉसिबिलिटी है मैं बता देता हूं। मान लेते हैं इसने बोला था कुछ ही नोकिया ये हैं, एचटीसी हैं, ठीक है ना। फिर इसने बोला था कुछ एचटीसी एप्पल हैं, तो कुछ एचटीसी एप्पल ये हो गए, ठीक है ना। फिर इसने बोला था सारे एप्पल सैमसंग हैं, सारे एप्पल सैमसंग है, ये होगी। तो बताओ यहाँ पे कुछ कुछ नोकिया एप्पल की पॉसिबिलिटी हुई, सारे नोकिया एप्पल के अंदर आ गए, ये सारे नोकिया एप्पल के अंदर आ गए कि नहीं आ गए?
तो पॉसिबिलिटी तो है, पॉसिबिलिटी तो है। तो जब पॉसिबिलिटी ट्रू है, ऊपर वाला कंक्लूजन ट्रू है, तो आंसर क्या हो जाएगा? बोथ फॉलो हो जाएगा, बोथ 1 एंड 2 फॉलो हो जाएगा। अरे समझे कि नहीं समझे? पॉसिबिलिटी कब ट्रू होगी? जब उसके बिना पॉसिबिलिटी के देख रहे हो तो फॉल्स हो रहा है वो चीज, लेकिन पॉसिबिलिटी तो हो रही है ना कि ऐसा रख तो सकते हैं ना। देखो रख के बनाया, वही चीज बन रही है, वही चीज बन रही है। अगर मैं इस नोकिया को पूरे को यहां से उठा के यहां रख देता हूं, अभी भी तो कुछ ही नोकिया एचटीसी है, बन रहा है कि नहीं बन रहा है? तो पॉसिबिलिटी बन रही है, तो ये ट्रू हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया? समझ में आया कि नहीं आया? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बोथ 1 एंड 2 फॉलो। ठीक है, बोथ 1 एंड 2 फॉलो। चलें नेक्स्ट क्वेश्चन करें, नेक्स्ट क्वेश्चन करें और अच्छे से समझ में आएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो करते हैं। मैं ज्यादा सारे क्वेश्चन नहीं कराऊंगा, याद रखना, मैं सिर्फ कुछ ही क्वेश्चन कराऊंगा, बाकी के क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस के लिए दूंगा होमवर्क में, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करके देखते हैं। क्या बोला है उसने? ओनली फ्यू लेनोवो इज अजूस, कुछ ही लेनोवो अजूस है। ओनली फ्यू लेनोवो आर अजूस, ठीक है। सम अजूस आर बोश, कुछ अजूस बोश हैं। सम बोश इज डेल, कुछ बोश डेल है, ठीक है। कंक्लूजन पढ़ो। सम अजूस इज डेल इज अ पॉसिबिलिटी, कुछ अजूस डेल हो इसकी पॉसिबिलिटी है। पहले तो ये बताओ, क्या कुछ अजूस डेल आपको दिख रहे हैं? क्या कुछ अजूस आपको डेल दिख रहे हैं? नहीं दिख रहे हैं। लेकिन क्या कुछ अजूस डेल हो सकते हैं, इसकी पॉसिबिलिटी है। याद रखना मैंने क्या कहा था, मैंने क्या कहा था, पॉसिबिलिटी तब ट्रू होगी जब वो स्टेटमेंट बिना पॉसिबिलिटी के फॉल्स हो रहा होगा। तो देखो बिना पॉसिबिलिटी के तो स्टेटमेंट फॉल्स है कि कुछ सम, अगर मैं इसको इतना पढ़ूं कि सम अजूस इज डेल, सिर्फ इसको इतना पढ़ो, सम अजूस इज डेल, क्या है? फॉल्स है। सम अजूस इज डेल दिखाई दे रहा है? नहीं दिखाई दे रहा। लेकिन जब मैं बोल रहा हूं कि इसकी पॉसिबिलिटी हो सकती है, तो पॉसिबिलिटीज के लिए किसने मना किया? क्या कहीं ऐसा लिखा है कि अजूस डेल नहीं हो सकते? कहीं नहीं लिखा। अब मैंने क्या बोला था, जितना स्टेटमेंट में बोला गया है सिर्फ वही ट्रू मानना है, उसके अलावा जो भी है वो सिर्फ और सिर्फ हमारे वेन डायग्राम पे डिपेंड करेगा कि बन सकता है कि नहीं बन सकता। स्टेटमेंट में उसने ऐसा कुछ नहीं कहा कि अजूस डेल नहीं हो सकता। कोई कहीं बोला उसने अजूस डेल नहीं हो सकता? नहीं हो बोला। तो यानी कि पॉसिबिलिटी तो बन रही है कि अजूस डेल हो। कैसे बन रही है सर? ये देखो, आपने बोला कि कुछ लेनोवो अजूस हैं, ठीक है ना, कुछ अजूस बोश हैं, और क्या बोला, और क्या बोला, और क्या बोला, कुछ बोश डेल हैं। तो कुछ बोश डेल हैं, तो कुछ बोश ऐसे डेल हो सकते हैं। लोग कुछ बोश डेल हो गए, ये वाला हिस्सा बॉश का डेल हो गया। तो अब यहाँ पे देखो, सम अजूस इज डेल, पॉसिबिलिटी बन रही है, पॉसिबिलिटी बन रही है, बन रही है ना, बन रही है ना। तो देखो पॉसिबिलिटी बन रही है, तो ये क्या हो जाएगा? ट्रू हो जाएगा। अब बात करते हैं, ऑल लेनोवो कैन बी अजूस, सारे लेनोवो क्या अजूस हो सकते हैं? ध्यान से सुनना, सारे लेनोवो अजूस हो सकते हैं। कैन बी पॉसिबिलिटी पूछ रहा है, तो कैन भी हटाओ, पहले तो कैन भी हटाओ। क्या सारे लेनोवो अजूस हैं? नहीं है। और इसकी पॉसिबिलिटी हो सकती है? नहीं हो सकती, क्योंकि इसने बोल दिया ना कि ओनली फ्यू लेनोवो, ओनली फ्यू लेनोवो आर अजूस। जब उसने बोल दिया कि सिर्फ लेनोवो का ये हिस्सा अजूस हो सकता है, तो सारे लेनोवो तो हो ही नहीं सकता। तो ये क्या हो जाएगा? ये फॉल्स हो जाएगा, इसकी पॉसिबिलिटी भी फॉल्स हो जाएगी। तो कौन सा आंसर ठीक होगा हमारे लिए? कौन सा आंसर ठीक होगा बताओ? सिर्फ कंक्लूजन वन फॉलो हो रहा है, सिर्फ कंक्लूजन वन फॉलो हो रहा है, तो यानी कि कहां लिखा है? ओनली वन फॉलो, ये ट्रू हो जाएगा। मैं कह रहा हूं सिलोजिज्म बहुत आसान है, बस अपना दिमाग नहीं चलाना है। जितना स्टेटमेंट बोल रहा है वो ट्रू है, ठीक है, उसके इधर उधर जाएंगे, सिर्फ वेन डायग्राम को देख के आंसर देना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देख लेते हैं, ठीक है ना, और क्वेश्चन देख लेते हैं। चलो ये वाला क्वेश्चन देखते हैं, क्या बोला है इसने। ओनली फ्यू एवोकाडो इज बनाना, कुछ ही एवोकाडो बनाना है। ये कुछ एवोकाडो थे, ये बनाना है। सम बनाना इज डूरियन, ये डूरियन क्या होता है पता नहीं, लेकिन उसने बोला है तो है। सम बनाना डूरियन। ऑल एवोकाडो इज चेरी, सारे एवोकाडो क्या हैं? चेरी हैं। ये सारे एवोकाडो क्या हैं? चेरी हैं। कंक्लूजन पढ़ो। सम चेरी इज बनाना इज अ पॉसिबिलिटी, क्या कुछ चेरी बनाना हो इसकी पॉसिबिलिटी है? मैंने क्या बोला? सिर्फ इतना पढ़ो, बिना पॉसिबिलिटी के पढ़ के देखो, ये बिना पॉसिबिलिटी के पढ़ के देखो। सम चेरीज बनाना, क्या कुछ चेरी ये बनाना नहीं हो रहे हैं? ये चेरी का हिस्सा बनाना नहीं है? है। तो जब मैंने बिना पॉसिबिलिटी के पढ़ा, तो ये ट्रू हो गया। अगर कोई चीज मैं कह रहा हूं कि आज शाम को राम घर आएगा, समझना इस बात को, मैंने कहा आज शाम को राम घर आएगा, ठीक है, तुमने कहा ठीक है। अब तुम मेरे से कह रहे हो क्या आज शाम को राम घर आ सकता है? अरे बेवकूफ हो क्या, मैंने तो खुद बोला है कि राम घर आएगा शाम को, और तुम कह रहे हो क्या आ सकता है। मतलब समझ रहे हो, मैंने तुमको डेफिनेट बोल दिया है कि आ रहा है, और तुम उसमें पॉसिबिलिटी लगा रहे हो, तो पॉसिबिलिटी कैसे ट्रू हो जाएगी भाई? वो तो मैंने 100% ट्रू है ना। कोई चीज अगर 100% ट्रू है तो उसकी पॉसिबिलिटी क्या होगी? फॉल्स। समझ में आया? फॉल्स।
तो यानी कि जब सम चेरीज बनाना है तो इसकी पॉसिबिलिटी क्या हो जाएगी, फॉल्स हो जाएगी। तो यानी कि ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। भाई वो ऑब्वियस वाली बात है, जब मैंने इतना पढ़ा कि सम चेरीज बनाना, तो वो दिख रहा है कि कुछ चेरी बनाना है तो उसकी पॉसिबिलिटी है, उसके होने की पॉसिबिलिटी, अरे ये तो बेवकूफ ट्रू है पहले से ही, तो ये क्या हो जाएगा, कंक्लूजन फॉल्स हो जाएगा। दूसरा कंक्लूजन पढ़ो, नो डूरियन इज एवोकेडो, कोई भी डूरियन एवोकेडो नहीं है। क्या कहीं दिख रहा है कोई भी डूरियन एवोकेडो नहीं है? ऐसा तो नहीं बोला। ये तो ऐसे भी तो बन सकता है ये वेन डायग्राम, सुनना, सम एवोकाडो इज बनाना, ठीक है ना, और सम बनाना इज डूरियन, तो डूरियन ऐसे हो गया, और ये ऑल एप्पल आर चेरी, लो ये बन गया, तो ये फॉल्स हो जाएगा। ठीक है, ये तो बन रहा है, ठीक है, पॉसिबल हो रहा है। तो क्या आपको दिखाई दे रहा है नो डूरियन इज एवोकाडो, ऐसा कुछ बोला है उसने? मैंने क्या बोला था, जब तक वो बोले ना तब तक क्या है, ट्रू है। तो नो डूरियन इज एवोकाडो ऐसा कुछ उसने बोला है? नहीं। हो सकता है, तो ये भी क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। ये भी स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, नाइदर नॉर हो जाएगा, ना तो ये फॉलो कर रहा है ना दूसरा फॉलो कर रहा है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। दो और क्वेश्चन कराऊंगा, उसके बाद बाकी आप होमवर्क में करना 15 क्वेश्चन, ठीक है। चलो ये वाला करते हैं, ओनली फ्यू एग प्लांट इज पी। एग प्लांट समझते हो, एग प्लांट बोलते हैं बैगन को, ठीक है। अगर इंग्लिश मेरी भी अच्छी नहीं है लेकिन इतना पता है कि एग प्लांट बना बैगन होता है, ठीक है। ओनली फ्यू एग प्लांट इज पी, कुछ ही एग प्लांट क्या है, पी है। ऑल पी इज ब्रोकली, सारी पी क्या है, ब्रोकली है। सम पी इज ऑनियन, कुछ पी क्या है, ऑनियन है। नो ब्रोकली इज एग प्लांट, कोई भी ब्रोकली एग प्लांट नहीं है। क्या बात कर रहे हो, ये वाली हिस्सा ब्रोकली का ये एग प्लांट में जा रहा है कि नहीं जा रहा? अरे जब मैंने बोला कि ओनली फ्यू एग प्लांट इज पी, तो ये वाला हिस्सा एग का ये हो गया, और सारे पी क्या हो गए, ब्रोकली हो गए। तो ये वाला हिस्सा एग प्लांट का ब्रोकली है कि नहीं है? तो ऐसे कैसे बोल सकते हो नो ब्रोकली इज एग प्लांट, ये तो फॉल्स हो गया। सम ऑनियन इज ब्रोकली, क्या कुछ ऑनियन ब्रोकली है? सम ऑनियन इज ब्रोकली, ये तो है, सम ऑनियन ब्रोकली हो रही है, तो यानी कि ये क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। तो क्या आंसर आ जाएगा इसका, इसका आंसर क्या आ जाएगा, ओनली सेकंड फॉलो, ओनली सेकंड फॉलो। ठीक है, समझ में आ रहा है? चलो आखिरी क्वेश्चन करके देखते हैं, ठीक है, और बाकी के सारे क्वेश्चन में आपको होमवर्क दूंगा, ठीक है। चलिए क्या बोला इसने, ओनली फ्यू स्प्राउट इज लेटस, कुछ ही स्प्राउट, जो ये स्प्राउट का ये हिस्सा है वो लेटस है, ठीक है। नो लेटस इज जिंजर, कोई भी लेटस जिंजर नहीं है। नो जिंजर इज कैबेज, कोई भी जिंजर कैबेज नहीं है, ठीक है। सम कैबेज इज लेटस, कुछ कैबेज लेटस हो सकती है, कोई भी कैबेज जिंजर नहीं है, लेकिन कोई भी कैबेज लेटस हो सकती है, हो तो सकती है, हो सकती है ना। लेकिन इसने क्या बोला है, पॉसिबिलिटी पूछी है, पॉसिबिलिटी तो नहीं पूछी, इसने बोला है कि सम कैबेज इज लेटस, क्या कुछ कैबेज लेटस हैं? नहीं, फॉल्स। नो लेटस इज कैबेज, कोई भी लेटस कैबेज नहीं है, ऐसा भी इसने हमको नहीं दिख रहा है, डायरेक्ट दिख रहा है, कोई डायरेक्ट रिलेशन दिख रहा है, नहीं दिख रहा, तो ये भी फॉल्स है। लेकिन यहां पे एक चीज देखो, सम कैबेज इज लेटस, अगर कोई कैबेज लेटस होती, अगर ये ट्रू होता, मान लो इधर कैन भी लगा के देखते हैं, अगर ये ट्रू होता तो इसको फॉल्स होना पड़ता, क्यों? क्योंकि अगर कुछ कैबेज लेटस होती तो कोई भी लेटस कैबेज नहीं हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। और अगर ये ट्रू है, मान लेते हैं अगर ये ट्रू है, तो इसको फॉल्स होना पड़ेगा। यानी कि ये क्या हो गए, ये कॉम्प्लीमेंट्री पेयर हो गए। अगर मैं कह रहा हूं कि सम कैबेज इज लेटस, अगर ये ट्रू है तो ये तो फॉल्स हो जाएगा ना कि कोई भी कैबेज लेटस नहीं हो, और अगर ये ट्रू है तो ये फॉल्स होना पड़ेगा। तो यही तो बोल रहा है कि सम कैबेज इज लेटस, नो लेटस इज कैबेज। तो पहली तो जो कंडीशन होती है आइदर और की, वो ट्रू हो गई कि दोनों स्टेटमेंट फॉल्स हैं। लेकिन जो दूसरी कंडीशन थी कि एक के ट्रू होने से दूसरा फॉल्स हो रहा है, दूसरे के फॉल्स होने से एक ट्रू हो रहा है, तो यानी कि ये क्या बन रहा है, आइदर और का केस बन रहा है। ये क्या बन रहा है, आइदर और का केस बन रहा है। समझ में आया, समझ में आया? अरे बोलो हाँ या ना, समझ में आया कि नहीं आया? तो सिलोजिज्म बड़ी आसान चीज है, सिलोजिज्म बड़ी आसान चीज है। आपको बस क्या मान के चलना है, की रूल को याद रखना है। की रूल क्या है, जो भी स्टेटमेंट में दे रखा है, जो भी स्टेटमेंट में दे रखा है में है, वो सत्य है, वो सत्य है। और जो भी कंक्लूजन में है, निष्कर्ष में है, वो सत्य या असत्य हो सकता है। हिंदी की राइटिंग पे मत जाना, ठीक है ना। ये की रूल अगर दिमाग में रख के करोगे तो ये सारे क्वेश्चन आपके सॉल्व होंगे। देखो मैं दिखा देता हूं,
ये छठा हुआ, 7वां, 8वां, 9वां, 10वां, 11वां, 12वां, 13वां, 14, तो ऐसे करके 20 क्वेश्चन की ये पीपीटी है, ठीक है ना। तो मैंने आपको 5 क्वेश्चन कराए, सुनना जरा ध्यान से, ठीक है ना। सारे क्वेश्चन मैं करा दूंगा, मैं पेपर देने नहीं जा रहा हूं, ध्यान से सुनना। मैंने आपको तरीका बता दिया है, सारे क्वेश्चन मैं करा दूंगा, उसका कोई फायदा नहीं है। मैं चाहता हूं कि आप लोग क्वेश्चन को करो और उसके आंसर टेलीग्राम ग्रुप में भेजो, ठीक है ना। ये सारे क्वेश्चन की पीडीएफ आपको कहां मिल जाएगी, टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएगी। तो मैं बस आपसे यही विनती करता हूं कि आप अगर चैनल पे नए हो तो प्लीज टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना। वहां पे आपको ये पीडीएफ मिलेगी, वहां पे 6 से लेकर 20 तक जो भी होमवर्क है, जो होमवर्क हम दे रहे हैं, ठीक है ना, यहाँ पे लिख देता हूँ। होमवर्क है आपका क्वेश्चन नंबर 6 से लेकर क्वेश्चन नंबर 20 तक सॉल्व करने का, वो करके रखिएगा आप, ठीक है ना, वो करके रखिएगा, ठीक। और क्वेश्चन कहाँ मिल जाएंगे, टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएंगे, टेलीग्राम का लिंक कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा या डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है। इतने तो आप समझदार होंगे, ठीक, समझ में आया। तो इस तरीके से हमने प्रीलिम्स का तो सिलोजिज्म पढ़ लिया। प्रीलिम्स में यही सवाल आते हैं, प्रीलिम्स में ज्यादा कुछ आता नहीं है, याद रखना। प्रीलिम्स में अगर आप लोगों ने दिया होगा, नए नई हो पुराने हो, तो यही ऐसी तरह के क्वेश्चन आते हैं, ठीक है ना। अब बस, अब आप सोच रहे हो कि स्पीड नहीं आ रही, स्पीड आएगी, पहले क्वेश्चन तो करना सीखो, ठीक है। स्पीड बता देंगे, स्पीड कुछ नहीं होता, स्पीड सिर्फ प्रैक्टिस का खेल है। ऐसा नहीं है कि बाबा जी की कोई गोली नहीं है कि आपने गोली खाई और स्पीड आ गई, नहीं। स्पीड प्रैक्टिस का खेल है, जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतनी ज्यादा अच्छी स्पीड आएगी, ठीक है। समझ गए। तो ये 20 क्वेश्चन है, आपको 20 करने में दिखा देता हूँ, 17, 18, 19, 20, ठीक है। समझ में आई, हो जाएंगे, हो जाएंगे, ठीक है। कल महाशिवरात्रि है, कल तक दे देना करके, जैसे भी हो, ठीक है ना। फिर उसको हम डिस्कशन भी कर लेंगे ग्रुप में। अगर कोई क्वेश्चन में डाउट होगा तो ग्रुप में आना, ग्रुप में डिस्कशन भी कर लेंगे। ग्रुप का टाइमिंग भी है कि मैं कब से कब तक अवेलेबल रहूंगा ग्रुप में, ठीक है, आप लोगों के लिए, ठीक है। चलिए फिर आज के लिए इतना ही रखते हैं, फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार, अपना ध्यान रखिएगा, पढ़ाई करते रहिएगा, ठीक है, और भटकिएगा नहीं, ठीक है। और आज 14 तारीख है, तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों ने एक्स्ट्रा क्लासेस नहीं करी होगी, ठीक है। तो बस यही है कि मेरा बहुत सिंपल सा है यार, नौकरी बहुत मुश्किल से मिल रही है, जितना जल्दी हो सके, ठीक है ना, इस प्रिपरेशन वाले फेज से निकल जाओ यार। बहुत अच्छी चीज नहीं है प्रिपरेशन करना बहुत दिनों तक, ठीक है ना, क्योंकि फिर एक टाइम पर माँ बाप को भी लगता है कि क्या ही औलाद पैदा करी है, ठीक है। तो बहुत दिनों तक नहीं रहना चाहिए। मैं तुम्हें अपना मतलब खुद का एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, बहुत बुरा फेस होता है, ठीक है ना। जितना जल्दी हो इस तैयारी वाले फेज से बाहर निकल के जॉब करिएगा, ठीक है ना, बैंक में आइएगा, ठीक है। और वो तभी आ पाएंगे जब आप सीरियस होंगे, ठीक है। मैं आपको फिर से बोल रहा हूँ, मैं ब्लंट ट्रुथ बोल रहा हूँ आपको, आपको हो सकता है ये खराब लगे, कोई भी प्लेटफॉर्म आपका सिलेक्शन नहीं करा सकता है जब तक आप अपना एफर्ट नहीं डालेंगे, सिंपल सी बात है, ठीक है। बहुत सारी चीजें फ्री हैं यूट्यूब पे, ठीक है। कितने लोग पढ़ते हैं फ्री में यूट्यूब पे, आप बताओ, कितने लोग पढ़ते हैं, कोई नहीं पढ़ता है, फ्री में सब कुछ अवेलेबल है, ठीक है। लेकिन फिर भी है, ठीक है। मैं आपको बस इतनी ही सलाह दूंगा, मैं किसी का बुराई नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि वो लोग पढ़ा रहे हैं, वो लोग चार्ज करेंगे भाई, सब सिंपल सी बात है। आदमी मेहनत करता है तो पैसा लेगा उसका, ठीक है, वो उसकी बुराई नहीं है। लेकिन मैं बस आपसे इतना बोलना चाहूंगा, एक छोटा भाई बड़ा भाई जो भी आप समझना चाहो, ठीक है ना, पैसा आपका है, आपको दिमाग लगा के करना है, कैसे आप उसका यूटिलाइज करोगे, ठीक है ना। बार बार प्लेटफॉर्म बदलने से कि ये टीचर उधर चला गया इधर आ गया, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। कंटेंट आपके पास होना चाहिए, आपके पास सोर्स होना चाहिए प्रैक्टिस का, बात खत्म, ठीक है। मैं बस यही बोलूंगा। बाकी अगर आप जानना चाहते हो कि मैंने किससे सिलेक्शन लिया था, तो प्लीज कमेंट बॉक्स में पूछ लेना कि मैंने किस प्लेटफॉर्म का किया था, क्योंकि मैं कोई स्पॉन्सर वीडियो नहीं है, मैं आपको बता दूंगा, ठीक है ना, किस प्लेटफॉर्म से मैंने क्या तैयारी करी थी, ठीक है। तो फिर आज के लिए इतना ही रखते हैं, फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार। अगर कोई डाउट है, फीडबैक है, फीडबैक के लिए यार फ्री है, आप जैसा फीडबैक दोगे मैं उस तरीके से अपने आप को अरेंज कर लूंगा, ठीक है ना। अगर जेन्युइन फीडबैक होगा और मेरे को लगेगा कि सही करना है कहीं, तो मैं कर दूंगा, ठीक है ना। कमेंट बॉक्स में बता देना, ग्रुप ज्वाइन कर लो, ग्रुप में बता देना, सब जगह मैं अवेलेबल हूँ, ठीक है। आप इंस्टा पे चाहो तो इंस्टा पे भी फॉलो कर सकते हो, जहाँ कहीं भी आप करना चाहो कर सकते हो, ठीक है। तो फिर चलिए, फिर आज के लिए इतना ही रखते हैं, फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार, अपना बहुत ध्यान रखिएगा, पढ़ाई करते रहिएगा, प्लीज भटकिएगा नहीं, ठीक है ना। लाइफ बहुत प्रीसियस है, उसको सही जगह इस्तेमाल करिएगा, ठीक है। मम्मी पापा का नाम रोशन करिए। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, जो भी डाउट होंगे उनको डिस्कशन करेंगे अगली वीडियो में, और फिर बढ़ेंगे हम लोग मेंस की तरफ, ठीक है ना। मेंस को एक क्वेश्चन को देखेंगे कि कैसे सॉल्व करते हैं, ठीक है। आज के लिए इतने रखते हैं, फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू वेरी मच एंड गॉड ब्लेस यू।